हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कमटीपुर। मैं हरेंद्र यादव आपके अपने परिवार कमटीपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, राधे राधे, नमस्कार। आज का चैप्टर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखते हैं कैसे पहचानते हैं और किस तरह से इसको बनाते हैं। तो इसकी पहचान में हम देखेंगे जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेंगे ऐसे आदि शब्द आते हैं तो वे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। इनके लिए हम आराम से पहचान सकते हैं ये टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। यानी चुकेगा, चुकेंगे, चुका होगा ऐसे शब्द आते हैं। तो अब देखते हैं किस तरह से ऐसे वाक्यों को हम बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को किस तरह बनाते हैं देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल देखेंगे हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए। रूल नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम कहते हैं विल, कामा शैल, हैव। विल हैव या शैल हैव में से एक प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसको हिंदी में कहते हैं कर्ता, प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल हैव या विल हैव। शैल हैव लगाएंगे, यहां पर शैल हैव विल हैव अलग अलग कर देते हैं। विल हैव, शैल हैव, विल हैव कामा शैल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो विल हैव कहां पर लगाते हैं आपको इससे पहले मैं बता चुका हूं, और शैल हैव कहां पर लगाते हैं वो भी आपके लिए पता है। एक बार फिर बताते हैं, आई और बी के साथ शैल हैव आएगा, अन्य सभी के साथ विल हैव आएगा, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जिसको हम मुख्य क्रिया कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट जिसको कर्म कहते हैं। तो देखते हैं फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, गीता खाना खा चुकी होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, गीता आपका सब्जेक्ट है तो गीता लगा दिया। विल हैव कामा शैल हैव, आई भी है नहीं तो विल हैव लगा देंगे, गीता विल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म खा चुकी होगी, तो इसको कहते हैं हम ईट। सेकेंड फॉर्म आपकी होती है एट और थर्ड होती है ईटिन, तो लगाएंगे यहां पर ईटिन। ये आपकी हो गई मेन वर्ब, और अंत में आपका है ऑब्जेक्ट खाना, ईटिंग द फूड। गीता विल हैव ईटेन द फूड। तो इस तरह से बनाते हैं सेंटेंस के लिए। अब देखते हैं सेकंड।
वे एक किताब पढ़ चुके होंगे। तो दे लगाएंगे, विल हैव, ये आपकी हेल्प में हो गई मेन वर्ब पढ़ने की, रीड आ बुक, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। दे विल हैव रीड आ बुक, वे ये किताब पढ़ चुके होंगे। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। और अन्य एग्जाम्पल में दे सकते हैं हम, वे खाना खा चुके होंगे, या फिर मोहन बाजार जा चुका होगा, या गीता उपन्यास पढ़ चुकी होगी, या वे बाजार से किताबें खरीद चुके होंगे। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के वाक्यों को हम बना सकते हैं। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस जिसके लिए हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक मीन्स निगेटिव, यानी ना का अर्थ आना चाहिए। देखते हैं रूल। सब्जेक्ट प्लस will not have, comma shall not have, प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल में देखेंगे, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा चुकेंगे। तो यहां पर आई का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट यहां पर आई है, आई, और आई के साथ होगा शैल नॉट हैव का प्रयोग। आई शैल नॉट हैव, और पढ़ाना यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ाने को होती है टीच, सेकंड टॉट, और थर्ड होती है टॉट। तो लगाएंगे टॉट, टॉट प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, टॉट यू। आई शैल नॉट हैव टॉट यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा चुके होंगे। सेकेंड, हम बाजार से खिलौने नहीं खरीद चुकेंगे या चुके होंगे, एक ही बात होती है, चुके होंगे या चुकेंगे। हम बाजार से खिलौने नहीं खरीद चुके होंगे।
तो यहाँ पर लगाएंगे बी और हेल्पिंग वर्ब वी के साथ शैल नॉट हैव। प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, खरीदने की फर्स्ट फॉर्म बाय, और सेकेंड थर्ड होती है बाट बाट। तो यहां पर लगाएंगे बाट, BOUGST बाट। क्या है? बाजार से खिलौने। बी सेल नॉट है बाट या खिलौने, क्या नहीं खरीदा वो? खिलौने, बाट ट्वाइज। कहां से? बाजार से, फ्रॉम द मार्केट। फुल स्टॉप। बी सेल नॉट है बाट ट्वाइस फ्रॉम द मार्केट। हम बाजार से खिलौने नहीं खरीद चुके होंगे। तो इस तरह से हम अन्य वाक्य बना सकते हैं, जैसे मोहन खाना नहीं खा चुका होगा, या फिर गीता गुड़ियों से नहीं खेल चुकी होगी। इस तरह से हम अन्य वाक्यों को भी बना सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए हम वाक्य बनाएंगे। तो अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में दो तरह के सेंटेंस होते हैं, यानी या तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आएगा या फिर बीच में आएगा। तो पहले हम रूल देखते हैं, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए, और यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रूल, यदि प्रारंभ में आए तो हेल्प में लगाएंगे बिल या फिर सेल, और इसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, और प्लस लगाएंगे हैव, प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो इसकी पहले एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या सितारे आसमान में नहीं चमक चुकेंगे? तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले दिया है, इसलिए हम सबसे पहले हेल्प वर्ब का प्रयोग करेंगे। सितारे हैं, आई बी नहीं है, तो इसीलिए हम बिल का प्रयोग करेंगे। तो बिल, अब लगाएंगे द स्टार्स, आपका सब्जेक्ट है। बिल द स्टार्स हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चमकने साइन होती है, और थर्ड सोन।
तो विल द स्टार्स हैव सोन, आसमान में, इन द स्काई, क्वेश्चन मार्क। तो विल द स्टार्स हैव शोन इन द स्काई, क्या सितारे आसमान में नहीं चमक चुकेंगे। इस तरह से सेकंड देखते हैं, क्या रेखा एक मधुर गीत गा चुकेगी, क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर लगाएंगे बिल, रेखा है सब्जेक्ट, अब लगाएंगे रेखा, हैव, अब गाना की होती है फर्स्ट फॉर्म सिंग, और सेकंड होती है सैंग, और थर्ड होती है सुंग। तो बिल, रेखा, हैव, सुंग, एक मधुर गीत, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आ स्वीट सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो बिल, रेखा, हैव सुंग ए या आ स्वीट सॉन्ग, क्या रेखा एक मधुर गीत गा चुकेगी। तो इस तरह से अन्य वाक्य हम प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं, जैसे क्या मोहन बाजार से पुस्तकें खरीद चुकेगा, या फिर क्या रेखा बाजार जा चुकी होगी। इस तरह से बनाते हैं। अब देखते हैं सेकंड रूल। रूल नंबर सेकंड, ये आपका है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी ना लगाकर सबसे पहले सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ना करके सबसे पहले प्रयोग करते हैं वो क्वेश्चन वर्ड का। तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग ना करके क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल कामा शैल और प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस विल कामा शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। देखते हैं फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वह क्या कर चुकेगी। वह क्या कर चुकेगी या फिर वह क्या कर चुकी होगी। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या, भाट, अब लगाएंगे वह लड़की है, आई भी नहीं है तो बिल, भाट बिल, वह, सी, हैव हो गया प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो करने की होती है डू, डिड, डन, थर्ड फॉर्म आएगी डन और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ऑब्जेक्ट है नहीं, वह क्या कर चुकेगी, तो भाट विल शी हैव डन।
वे उपन्यास क्यों पढ़ चुकेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो सबसे पहले क्यों भाई, और फिर लगाएंगे विल दे हैव, भाई विल दे हैव पढ़ने की होती है रीड उपन्यास अ नोवेल, क्वेश्चन मार्क। भाई विल दे हैव रीड अ नोवेल, वे उपन्यास क्यों पढ़ चुकेंगे। तो इस तरह से बनाते हैं। जैसे प्रैक्टिस के लिए अन्य वाक्य भी हम बना सकते हैं। जैसे वे कमरे में क्या कर चुकेंगे, या फिर गीता एक मधुर गीत क्यों गा चुकेगी। तो इस तरह से हम प्रैक्टिस के लिए अन्य बहुत सारे से वाक्य बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके लिए अधिक से अधिक संख्या में लाइक और शेयर करें। थैंक यू।